नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है हम मिशन बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं और मैंने आपको बोर्ड की 12th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और हमने लास्ट क्लास के जो वीडियो की थी हमारी हिस्ट्री की, जिसमें हमने क्या ईंटें मन के और अस्थियां चैप्टर शुरू करी है, जिसमें हमने पहले वीडियो में चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कर लिया है और हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत हमने कर लिया है। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला जो कंप्लीट करेंगे वो क्या है, जीवन निर्वाह के तरीके, और दूसरा होगा हमारा आवासीय भवन कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी भवनों की क्या विशेषता थी वो कंप्लीट करेंगे, और जो उनके जीवन निर्वाह, वो किन चीजों से अपना जीवन को निर्वाह करते थे, वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। हम छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ज़्यादा जल्दी हो पाए, भर सक पार्ट उसके ज़्यादा जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम जल्दी करेंगे और बहुत ईजी तरीके से करेंगे। तो हम पहला शुरू करते हैं टॉपिक आज का, जो कि हमारा जीवन निर्वाह के तरीके। ठीक है, तो हमें पता है, आपको नॉर्मल सी बात आपको जैसे पता होगा कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, जिसे हम आदिवासी बोलते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे भाई? तो नॉर्मल सी बात है, जो जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां से अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जरूरतों को पूरा करते थे। जैसे कि आपको पता है, अब पहले हमें जंगलों में क्या मिलेगा भाई? तो हमें जंगलों से क्या मिल जाएगा? फल, और कई ऐसे फूल होते हैं जिनको खाने पीने के लिए भी, खाने के लिए, पीने नहीं बोले, खाने के लिए यूज किया जाता है। जो कि वही बताया गया इसमें भी कि जो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो यही बताया गया कि जो लोग थे वो क्या करते थे, जंगलों में पाए जाने वाले फल और फूल को खाया करते थे, जो कि एक क्या स्रोत बन गया? तो ये स्रोत बन गया हमारा जीवन निर्वाह के तरीके। तो आप ये याद कर सकते हो, बिल्कुल इजी पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स याद रखोगे आप एक्सप्लेन खुद कर लोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बना? तो पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? पेड़ पौधे से प्राप्त फल और फूल का सेवन करा करते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बताया गया है जानवरों से प्राप्त वस्तुएं। अब आपको पता है जानवर दो प्रकार के तो होते हैं, पहला जंगली जो जंगलों में पाए जाते हैं, और दूसरा पालतू जिसे लोग पालते हैं। तो जिससे मान लो हमने जानवर पालते हैं, तो जानवर को हम कौन कौन से पालते हैं? तो इसमें दिया गया है बुक में आपके, अगर आप बुक में देखोगे पेज नंबर 3 पर, तो इसमें बताया गया है जो पालतू जानवर हो रहे हैं वो क्या होते हैं भाई? तो हमें पता है भेड़, बकरी और भैंस। इसका हम पालन किस लिए करते हैं भाई? तो इससे हमें कहीं ना कहीं क्या मिल जाता है? तो इससे हमें कहीं ना कहीं दूध मिलता है। और आपको पता है दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे दूध का हम क्या बना सकते हैं? दही का उत्पादन, दही खा बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? घी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे? दो तरह के जानवर पाला करते थे, सॉरी तीन तरह के जानवर मेनली वहां पर पाए जाते थे। पहले भेड़, बकरी और भैंस जो कि पालतू कहलाते हैं। दूसरे कौन से थे? तो जंगली जानवर जो जंगलों में पाए जाते थे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है वराह के बारे में, वराह, हिरन और घड़ियाल। ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें लोग जानवरों का शिकार करा करते थे जंगल में और फिर इनका सेवन किया करते थे। दो चीजें समझ में आई क्या? कि पहला पेड़ पौधे से प्राप्त वस्तुएं, दूसरा जानवरों से प्राप्त वस्तुएं। और जानवर कौन कौन से थे? पालतू और जंगली। ठीक है, थर्ड पॉइंट बताया गया कृषि के बारे में। अब नॉर्मल सी बात है, वहां पे बहुत सारे ऐसे हमें सबूत मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो खेती बाड़ी भी करते थे। जैसे कि इसमें बताया भी गया, एग्जाम्पल भी दिया गया है, कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि अनाज के दाने पाए गए हैं, बहुत सारे जले हुए अनाज के दाने पाए गए हैं और बीज पाए गए, जिससे ये सबूत मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कहीं ना कहीं किसी भी खेती बाड़ी भी करते थे। जैसे एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 3 पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि हड़प्पा से स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तेल शामिल है। ये सब चीजें कहाँ पाई गई? तो मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला जौ, है ना, ठीक है, दालें, है ना, और सफेद चने, ये सब चीजें जो वहां से पाई गई हैं, जो कि लोग क्या करते थे? सेवन किया करते थे। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है। और ये चीजें मिली कहां से होगी? कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी करने से उनको ये मिली होगी। तो बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे उनके निर्वाह का एक और तरीका क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर, मतलब वो खेती बाड़ी भी किया करते, जिनसे उनका क्या चलता था? जीवन निर्वाह हो पाता था। ठीक है, अगला है हमारा आखेटक समुदाय। मतलब बताया गया है कि
आखेटक समुदाय पहले समझना होता क्या है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पशुओं को मतलब कि उनका हलाल करके बेचा करते हैं, या फिर जो बताया गया जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो डायरेक्ट जानवरों को नहीं मारा करते थे, वो ऐसे समुदाय के लोगों से या फिर बोल सकते हो उनका कटवा पड़ा के है ना उनका सेवन करा करते थे। तो उन्हें ही आखेटक समुदाय के लोग बोला गया। ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, वो उनका मतलब कि बोल सकते हो चिकन का पीस करके दिया करते थे। ठीक है, अगला है मछली एवं पक्षियों के साथ से। अब बताया गया, अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जीवन निर्वाह के लिए क्या बोला गया है कि कहीं ना कहीं मछली का भी सेवन करा करते थे और कुछ पक्षियों के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ये हमारे 5 पॉइंट है जो कि बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, समझ में आया? इजी पॉइंट्स, आप इस पॉइंट्स को याद करो फिर आप आगे बढ़ो, आसानी से हो जाएगा। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक है आवासीय भवन की विशिष्ट विशेषताएं। अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहां की जो भवनें थी, आवासीय भवन जिसमें वो रहते थे, उनकी बनावट कैसी थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला बताया गया आंगन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले बनाते हैं। सीढ़ियाँ, ठीक है, यह है मुख्य द्वार, ये हमारा हो गया आंगन और ये हमारे हो गए सभी कमरे। ठीक है, तो देखो अब बताया गया इसमें कि जो हड़प्पा सभ्यता जो मुख्य भवनें थी उनकी विशेषता क्या थी कि सबसे पहले बताया गया जो आंगन था, मतलब कि आप डायरेक्ट मुख्य द्वार मेन गेट से आंगन को नहीं देख सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आंगन में, अब जब गांव क्षेत्रों में जाओगे तो वहां पे एक घर के बीचों बीच एक आंगन होता है जहां पर महिलाएं बैठकर क्या कहते हैं बुनाई कटाई का काम करती थी, जैसा कि इसमें भी सेम वही है। तो बताया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो पहली विशेषता ये है भवनों की कि घर के बीचों बीच एक आंगन हुआ करता था और घर में जो महिलाएं हुआ करती थी कटाई और बुनाई का काम किया करती थी। क्या करती थी आंगन में? तो कटाई और बुनाई। आपको पता है बुनाई क्या होता है, ठीक है? तो कटाई और बुनाई का काम महिलाओं द्वारा आंगन में किया जाता था। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा एकांतता को महत्व देना। अब जैसा कि आप ना देखोगे ये कमरे हैं 1 2 3 4 5 6 जैसा बनाया आप समझने की कोशिश करो। ये जो 5-6 कमरे हैं इनमें किसी में खिड़कियां नहीं थी। अब खिड़कियां ना होने का मेन कारण क्या है कि जो वहां के लोग थे हड़प्पा के वो एकांत मतलब कि अकेला रहना या अकेलापन ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उनके घरों में क्या नहीं हुआ करती थी? तो खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के भवनों की एक विशेषता को दिखाता है, विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्नान घर। अब नौवां सी बात है तो हड़प्पा सभ्यता जितने भी घर देखे गए सभी के घर में एक क्या होता था? बाथरूम हुआ था, जिसमें जो उनके फर्श हुआ करते थे वो किसके बने हुए होते थे? तो वो ईंटों के बने हुए होते थे। जो फर्श होता था वो ईंटों का बना वाला की चिकना नहीं होता था, बिल्कुल ईंटे का बना हुआ होता था। ये बुक में लिखा गया है। अगला है कुएं तथा सीढ़ियां। ये पॉइंट समझने वाला है कि हर घर में एक कुआं और एक सीढ़ियां जरूर हुआ करती थी। इसका मेन रीजन क्या है? अब कुआं किस लिए बनाया गया है? कुआं इसलिए बनाया गया है ताकि जो राहगीर होंगे आने जाने वाला, जो घर से आने जाने वाला जो राहगीर होंगे उन्हें, अब राहगीर हैं तो आएंगे जाएंगे तो भाई प्यास लगी तो क्या पता घर में रुककर पानी मांगे। और हमने अभी पढ़ा कि ये क्या बोलते थे अपने आप को? एकांतवाद को, है ना? क्या करते थे वो? एकांत, या फिर जिसे हम बोलेंगे अच्छे वर्ड में, सिंपल वर्ड में अकेलापन। अकेलापन को क्या करते थे? महत्व देते थे। तो जब ये अकेलेपन को महत्व देते थे, ये पसंद नहीं करते थे कोई इनके घर पे आकर पानी वानी मांगे, बाहर का आदमी, राहगीर जो आते जाते लोग हैं। इसलिए क्या करते थे ये, इन्होंने बाहर कुएं बना रखे ताकि राहगीर आए वो कुएं से पानी पिए और आगे अपने सफर में आगे बढ़ जाए। और सीढ़ियां अपने एक छत से दूसरे छत पर जाने के लिए क्या करते थे? सीढ़ियों का यूज किया जाता, इसलिए हर घर में क्या पाया जाता था? तो हर घर में एक कुआं और सीढ़ियां पाई जाती थी। ठीक
ठीक है, समझ में आया। इजी पॉइंट्स से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ऐसे इजी पॉइंट्स मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, क्या, एक्सप्लेन करने के लिए 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन करूंगा, पूरे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, बस पॉइंट्स याद करते चलो। अगला है हमारा नालियां। नॉर्मल सी बात है, जब घर में बहुत सारा काम भी होता होगा, जैसे हमने देखा घर में क्या है, बाथरूम है, स्नान घर है, तो पानी जाएगा कहां, तो बताया गया घर का एक दीवार का नाली से सटे होना जरूरी था। मान लो कि घर का दीवार है, कोई भी दीवार हो सकती है, चाहे इस साइड से, चाहे इस साइड से, इस साइड से, लेकिन नॉर्मल से पीछे किसी और का भी घर तो हो सकता है, इसलिए आगे से या साइड से ही क्या होता है, घर का, ये घर की जो मेन दीवार है और ये नाली की है। जैसे कि आपको देखा घर का, हमारे घर के आगे क्या होता है, एक नाली होती है, उससे हमारा दीवार जुड़ा रहता है, ताकि घर का गंदा पानी किसी पाइप के थ्रू घर से बाहर बड़े नाली में क्या हो सके, बह सके। और ये जो नाली थी आगे जाकर बड़े से नाले पे मिल जाती थी, जिसे ग्रिड पद्धति पर बनाया जाता है। ग्रिड जिसे बोलते हैं हम ग्रिड, जिसे ग्रिड पद्धति पर आधारित बनाया जाता था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था 2, जो कि पूरा हो गया। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड में, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले पार्ट के लिए हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो में हम आगे चैप्टर के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।